सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Rabindranath Tagore once said, "Every child comes with the message that God is not yet discouraged of mankind." Children are the world's most valuable resource and are the best hope for our future. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Saiba Sangroya. Welcome back to our favorite show, Just Junior. Just Junior, साइबा, क्या तुम्हें पता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC बच्चों सहित मानव अधिकारों की प्रचार प्रसार और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा दी, मुझे तो ये नहीं पता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज मुझे बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है? बिल्कुल साइबा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमारे जूनियर फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओह वाओ दी, तो दी उससे पहले ले चलते हैं अपने फ्रेंड्स को फिटनेस वर्ल्ड में। बिल्कुल साइबा, चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में, सीख लेंगे कुछ आसान से स्टेप्स। लेट्स वेलकम श्वेता दी, आफरीन और अन्विता। Let's welcome Shweta Di and our two junior friends Afreen और Anvita. Just Junior, Where there is a will, there is a way. Hello my lovely kids. I hope you have found your way into this fitness world. So let's begin the session. Today's warm up is scissor and hamstring curls. आज का हमारा पूरा फोकस ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग पे है। First exercise which we will do today is shuffle side to side, which is a very good exercise for your glutes, hamstring, calves and overall strengthening of your leg. Second exercise which we will do today is sprint for 30 seconds. This is very good to build up your stamina. Third exercise which we will do today is front and back step knee up. This is a very good combination of strengthening and cardio. Fourth exercise which we will do today is side to side heel touch. This works very well on your obliques and stability.
As I always tell you, please do these exercises in set of 3 to get the best results. Let's cool down. While cool down, don't forget to breathe. Thank you for staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. Jai Junior. Friends, regular exercise helps improve sleep quality, fosters overall well-being and enhances daily productivity. Yes, friends, we should always remember that the greatest wealth is health. Thank you so much श्वेता दी, आफरीन और अन्विता, इतनी वैल्यूएबल एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए. Thank you so much श्वेता दी and our 2 junior friends आफरीन और अन्विता. अच्छा दी, अब हमने फिट रहने के गुण तो सीख लिए हैं, तो चलो चलते हैं पीकू के पास और सुन लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. बिल्कुल साहिबा, पीकू के बिना तो हमारा प्रोग्राम अधूरा है. आखिर वही तो है जो पानी सेव करने के नए-नए तरीके हम सबको सिखाती है. तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे पीकू, क्या तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल का पानी खत्म हो गया था. हमें नया टैंकर मंगवाना पड़ा. देखो, गर्मी आई नहीं और इतनी जल्दी वाटर की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होने लग गई. अरे पीकू, पूरे शहर की यही हालत है. करे भी तो क्या. अरे पीकू और संस्कृति दी, हम हर दिन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स आ जाती है तो कोई कुछ करता ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. आजकल काफी शहरों में वर्षा जल का संचयन का प्रयास चल रहा है. अच्छा पीकू, तो फिर मुझे भी बताना, क्या पता मेरे स्कूल को भी मदद मिल जाए. चलो आओ और सुनो. जाना पड़ता है, कल फिर जाना है. तुम साथ भी तो जा सकती हो. एक्चुअली हाँ, इनफैक्ट राघव साथ जाने को बोल रहा है, पर अगले हफ्ते मेरे एनजीओ का एक फंक्शन है. अनु की पढ़ाई और स्विमिंग क्लासेस भी. तुम क्या कर रही थी? बिजी हो क्या? डिस्टर्ब किया? अरे नहीं, बस कॉलेज का एक प्रेजेंटेशन था. अभी टाइम है, बैठो. वैसे तुमने डिसाइड किया कि अनु को अगले साल किस स्कूल में भेजना है? मैं हिमाचल और उत्तराखंड के काफी रेजिडेंशियल स्कूल देख रही हूँ. मुझे लगता है कि उसके लिए अच्छा होगा. वैसे भी यहाँ इतना पोल्यूशन हो गया है. सच कह रही हो. वैसे तुमने कौन सा ऑप्शन सोचा है? पर मुझे शिमला के स्कूल अच्छे लग रहे हैं. मेरे भाई के बच्चे भी शिमला में पढ़ते हैं. पर शिमला क्यों? आजकल आए दिन शिमला और मसूरी में वाटर प्रॉब्लम की खबर आ रही है. हम तुलिका को ग्वालियर भेजने का सोच रहे थे, पर जब से आदित्य ने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की है, उतना ट्रैवल नहीं करते. मुझे भी कॉलेज से काफी छुट्टियां मिल जाती हैं. हेलो मिस्टर मेनन, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग. किस बारे में बात हो रही है? हम अनु और तुलिका की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे.
कोई स्कूल पसंद आया? अभी तो देख ही रहे हैं। मैंने शिमला सोचा था, पर श्यामली सही कह रही है। पानी की समस्या तो है, पर अनु को स्विमिंग नहीं छोड़नी है। वह प्रोफेशनल लेवल पर भाग लेना चाहती है। अरे, तो मेरी नीज कॉटन स्कूल में पढ़ती हैं। वहाँ हम लोग एक बार कोशिश भी कर सकते हैं। पढ़ाई तो अच्छी है वहाँ की, पर उनके स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने तो सुना है कि वहाँ पर अच्छी पूल फैसिलिटी भी है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भरते हैं। उन्होंने अपनी सभी बिल्डिंगों की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग लाइन लगा रखी है, जो वर्षा जल को इकट्ठा कर भूमि के नीचे लगे टैंकरों में इकट्ठा करती है। उनकी वेबसाइट के अनुसार वो हर साल 3 लाख लीटर वर्षा जल संग्रह कर पाते हैं, जिसकी वजह से हर साल 37,200 रुपए की बचत होती है। और गर्मियों के मौसम में पानी की कमी नहीं होती है और टैंकर नहीं मंगवाना पड़ता है। और खुली नालियों से बहने वाले बारिश के पानी को नीचे तालाब की ओर मोड़ दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश हमारे यहाँ के स्कूल, कॉलेज और होटल भी ऐसे ही जल संचयन करें, तो पहाड़ों में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, साफ पानी अनमोल और दुर्लभ होता जा रहा है और हमें यह समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसलिए मैं अनु को कॉटन स्कूल ही भेजना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक अनुभव से भी सीखे। आजकल एनवायरमेंटल और वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानना और उसके ऊपर अमल करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, हमारे बच्चे जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में बड़े होंगे, जो दुनिया और उसमें हो रही समस्याओं की परवाह करेंगे। मैं भी तुलिका से कहूँगी कि वो अपने एनवायरनमेंट क्लब में इस बारे में बात करे और लोगों को जागरूक करे। बिल्कुल सही। चलो हम वादा करें, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अपने स्कूल को बताएंगे। वादा डन। दी, मैं तो आज पहले ही बोला था कि पीकू हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली है, और वो तो वो हर वीक ही करती है। हर वीक वो हमें और हमारे जूनियर फ्रेंड्स को इंस्पायर करती है वाटर सेव करने के लिए। यस साहिबा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स। तो आज हम जानेंगे NHRC बच्चों के सपोर्ट, अधिकारों और प्रोटेक्शन के लिए क्या काम कर रही है। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम अपने शो में बुला रहे हैं ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम NHRC, डॉक्टर DM मुल्ले। He is a writer, social worker, thought leader, founder movement of positivity. Let's welcome Doctor to our show. Hi sir. Namaste. Welcome to our How show, are you, sir. Sanskriti? How are you, Saiba? I'm good, sir. Thank you for coming. My pleasure. Thank Please you so have a much. seat, sir. Thank you. Friends, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मशक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। Sir, I have a question for you. Yes. That what is the significance of Human Rights Day? आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हो गया, उसमें लाखों की तादाद में लोग मर गए, अनेक शहर ध्वस्त हो गए, और इतना विध्वंस होने के बाद अनेक देश के जो लोग थे उनको लगा कि कुछ करना चाहिए। ये ऐसी जो ट्रेजेडी है, दुर्घटना है मानव जाति के साथ, वो दोबारा नहीं हो। तो इसलिए सब लोग इकट्ठे हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ के छत्र के नीचे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और काफ़ी बहस के बाद, और ये भी बता दूं मैं आपको कि उसमें 2 भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया था। सब देशों ने मिलकर ये तय किया कि हर व्यक्ति को शांति से जीने का अधिकार है, हिंसा टालने का अधिकार है, अपने जो प्राकृतिक नेचुरल राइट्स है उसका संरक्षण करने का अधिकार है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे जीवन अच्छे से जीने का हमें अधिकार है। तो ये सब विचार जो है उन्होंने एक घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन बोलते हैं, उस डिक्लेरेशन का नाम है
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 10th of December 1948 को एक घोषणा पत्र विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है वो बिल्कुल उसका उद्घोषित किया गया। उसमें क्या लिखा है? पहला वाक्य है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री एंड इक्वल एंड लास्ट सेंटेंस इसमें क्या है? 30th उसका जो प्रोविजन है वो कहता है कि दीज ह्यूमन राइट्स कैनॉट बी टेकन अवे बाय एनीवन, चाहे वो अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन हो, कोई उसको आपके हाथों से छीन नहीं सकता। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, अपने मन से स्वतंत्र विचार करने का अधिकार, स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार, इक्वालिटी, समता का अधिकार, यू कैन क्लेम योर राइट टू इक्वालिटी, एंड फाइनली राइट टू डिग्निटी, मतलब सम्मान से जीने का अधिकार। ये चार जो है इसके स्तंभ है, पिलर, और इसके ऊपर मानवाधिकार का जो ढांचा है वो खड़ा है। तो इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि भारतीय हमारे संविधान जो है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसमें भी इसका समावेश है। आपने अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे स्कूल में शायद, तो उसमें ये सब जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है ना ये वर्डिंग। फिर आगे ये भी लिखा है कि इक्वालिटी, जस्टिस, इसको हम टाल नहीं सकते, न्याय और समता का अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है आपके जिसको कोई छीन नहीं सकता। और उसके साथ साथ फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे हैं जिसमें आपके इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के बारे में लिखा है, और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स आ गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए। इससे हमारा संविधान बना है। उसके बाद कई सारे कानून जो है हमारे संसद ने पारित किए हैं। उसमें क्या क्या आता है? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वाटर है, राइट टू फूड है, राइट टू शेल्टर है। तो ये सब जो है इस मानवाधिकार के कक्षा में आ जाता है। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेटिव आंसर। तो अब ले लेते हैं हमारे फ्रेंड्स के कुछ क्वेश्चंस। I am Anjali. What is the main objective of NHRC for children? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो भारत के हर नागरिक के मानवाधिकार का संरक्षण करने की जिम्मेदारी है उसके पास, और उसमें भारतीय नागरिक के तौर से चिल्ड्रन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो बच्चों के अधिकारों के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी मानवाधिकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इस क्षेत्र में मानवाधिकार आयोग ने काफ़ी सारे जिम्मेदारी उठाई है और काफ़ी प्रोएक्टिवली इसमें कार्य किया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको अपने मानव अधिकारों के बारे में पता चल ही गया होगा, पर अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। How does NHRC address issues related to child labor in remote areas? NHRC जो है अलग अलग तरह के बच्चों की समस्याओं का हल करने का कोशिश करती है। जैसे कि आपको पता है कि ईंट भट्टियों पर कई सारे बच्चे काम करते हैं, वो माँ बाप भी काम करते हैं और बच्चे भी काम करते हैं। तो इससे बच्चों के दो तरह से नुकसान होता है। एक तो उनको जो बाल मजदूर के रूप में वो काम करते हैं, तो एक तरह से कानून का हनन है और उनके अधिकारों का हनन है। और दूसरा राइट जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो राइट टू एजुकेशन, बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार है उसका भी वायलेशन होता है। तो NHRC ऐसे शिकायतों का संज्ञान लेकर उसमें राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनको निर्देश देता है कि ऐसे ईंट भट्टियों के जो काम कर रहे हैं उनको, उन बच्चों की भी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, और उस तरह से आदेश देकर उन बच्चों के, क्योंकि कई बार बंधुआ मजदूर जिसको बॉन्डेड लेबर बोलते हैं, कई बार ईंट भट्टियों पे बंधुआ मजदूर के रूप से काम करते हैं, तो उनको भी रिलीफ यानी कि कुछ कॉम्पेंसेशन देके उनको नौकरी ऑप्शनल, मतलब इसको बोलते हैं कि कोई दूसरा पर्याय उनके रोजगार के लिए NHRC उपलब्ध कराने के लिए आदेश देता है, निर्देश देता है। Sir, there are reports of sexual assault and ill treatment of children in juvenile homes or shelter homes where children in conflict with law are confined.
तो बच्चों के साथ जब ये दुर्व्यवहार होता है, जब ये गलत व्यवहार होता है, तो NHRC उनकी मदद करने के लिए क्या करता है? We have received a number of complaints of such harassment, including of sexual exploitation, particularly in states from UP, sometimes from Bihar, Maharashtra, and NHRC has immediately taken note of these complaints. Then we have examined those complaints and immediately ordered the state governments to take action. Number one, to protect the physical security of the children and also take action against those people who have committed this kind of crime, or they have tried to sexually exploit or molest the children in any way, or even deprive them of food or what I would say treatment of dignity. Even in a shelter home, the child has a right to live with dignity. His dignity, his or her dignity cannot be violated by any means. So number of such cases have come to us and NHRC have addressed them. There is also, you might be knowing, there is also a commission that looks after children's problems, National Commission for Children, and that also takes note of such these things, sends inspection missions, conducts inquiries, and also gives its report to the state government and central government. So there is a relief mechanism available for any such complaints, and this complaint can be given to us by anyone. It doesn't have to be from the child, on child's behalf. Social worker can give, the person who is residing next to the shelter home can also give the complaint. Anyone can give. Can I have the next question, please? Sir, I am Sneha, and my question is that how children can help in ensuring and protecting human rights? Sneha, children themselves should be aware about their rights, because if children are not aware of their rights, how will they try and protect it? They have every right, starting from right to even play, right to sports, right to culture, right to education, right to speak their own mother tongue. In short, every child has a right to grow in a healthy manner. We are the largest democracy in the world, and as such, our system allows and gives these rights to every citizen to be a healthy participant in the nation building activity. And for that, it is very important that the rights of children are protected, and to that extent बच्चे भी अवेयर है कि ये हमारे राइट्स है, और अगर मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है तो आप NHRC को चिट्ठी लिख सकते हो। आप देखते हो कि कोई रास्ते पे बच्चा है जो शिक्षा से वंचित है, आप उसकी भी जानकारी NHRC को दे सकते हो और NHRC उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। Friends, can I have the next question, please? My question is how the NHRC work? NHRC का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने अगर कोई भी समाज में गलत बात देखी है, किसी के ऊपर भी अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, तो आप एक चिट्ठी लिख सकते हो। NHRC के पोर्टल में जाके, अगर आप पोर्टल आपने खोल दिया, सबसे पहले आपके सामने शब्द आएंगे शिकायत, तो उसको आप क्लिक करेंगे, अपनी शिकायत डालेंगे, कुछ उसका तफसील डिटेल्स देंगे और कहेंगे कि इसमें ये कार्रवाई करिए। तो एक कि जो जिसके ऊपर पीड़ित है उसको न्याय दीजिए, और जिन्होंने भी ये अत्याचार किया है उनको सज़ा का प्रावधान आप कीजिए। तो NHRC तुरंत उसका संज्ञान लेती है। आप चिट्ठी में लिख सकते हो, आप पोर्टल में लिख सकते हो, आप ईमेल लिख सकते हो, या तो आप खुद NHRC के बिल्डिंग में आकर शिकायत दर्ज कर सकते हो। कोई भी शिकायत हो वो आप NHRC के पोर्टल पे उसकी प्रोग्रेस जो है वो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। बहुत साधारण, सिंपल और हर एक को सरल समझ में आए इस तरह की ये प्रक्रिया NHRC ने व्यवस्था की है। Friends, can I have the next question, please? मेरा आपसे प्रश्न है कि मानव अधिकार को सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? आप अलग अलग तरह की स्पर्धाएं, कॉम्पिटिशन्स का आयोजन कर सकते हैं, और वो पेंटिंग के ज़रिए किया जा सकता है, डिबेट्स की तरीके से किया जा सकता है। आप ये भी कर सकते हो कि आपके आसपास जो अनाथाश्रम है, ऑर्फनेजेस है, हॉस्पिटल्स है, उसको भेंट दीजिए। वृद्धाश्रम यानी कि सीनियर सिटीजन्स की जो जगह है वहाँ भेंट दी, तो आपको पता चलेगा यहाँ इस समाज में क्या दुख दर्द है।
और किस तरह के लोगों के अधिकारों से लोग वंचित है आज भी। झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बहुत बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक तरह से अपने अंदर ये जागृति, ये ज्योति जो है आपको जगानी चाहिए कि मैं भी दूसरों के अधिकारों के लिए कुछ करूँगा। और ये स्कूल के एज से ही ये शुरू किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करी। Thank you. I wish you all the best, and I hope that all of you become the champions of human rights, so that in our country there is no violation of any kind of human rights of any person, any citizen. Definitely sir. Thank you. Thank you so much, sir. Friends, NHRC is like a watchdog which helps to protect humans' right. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या कर सकता है और कितना अच्छा है, ये प्रत्येक देश के नियमों और कानूनों पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे एक्सपर्ट से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच। साहिबा, क्या तुम्हें पता है मिनिस्ट्री जल शक्ति ने रिसेंटली एक जल महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था। जल महोत्सव? अरे दी, मैंने तो इसके बारे में सुना था। वो हमारी शमशी तालाब को रिस्टोर कर रहे हैं, है ना? यस साहिबा, यू आर राइट। चलो तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो दिखा देती हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। Under PM Narendra Modi's Catch the Rain campaign, Ministry Jal Shakti has initiated the restoration of Shamshi Talab or Hause Shamshi, also known as Jahaz Mahal. It is an important step towards the water conservation mission. On 1st December, Jal Itihas Utsav was organized at this important heritage site. This program had various elements like Jal Color ceremony, e-coffee table book presentation, a chalchitra or cinematic video on Jal Itihas, a musical by violinist Sunita Buhan, and a felicitation ceremony. The occasion was graced by dignitaries like Minister Shri Gajendra Shekhawat Sir, Honorable Lieutenant Governor of Delhi Vinay Kumar Saxena Sir, Ms. Debashri Mukherjee Ma'am, Secretary Ministry Jal Shakti, and Ms. Archana Verma Ma'am, Mission Director, National Water Mission. Friends, we are honored to have Archana Verma Ma'am today with us. She is an IS officer and the head of National Water Mission. Let's hear it from Ma'am. Hi. So Ma'am, I have heard कि पीकू, हमारी पीकू आपकी ब्रेन चाइल्ड है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सुना है। हमारी पीकू जी अशोक कुमार सर, जो मेरे पहले मिशन डायरेक्टर नेशनल वाटर मिशन थे, उनकी ब्रेन चाइल्ड है। बट हमने पीकू को नेशनल वाटर मिशन के थ्रू एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। बिकॉज एज यू नो, मोर जो है एक रेन का प्रतीक है, वर्षा का प्रतीक है, और एक बहुत ही सुंदर प्राणी है, बिल्कुल पानी की तरह। जितना वाटर इज़ ब्यूटिफुल, उतना पीकॉक इज़ ब्यूटिफुल. And so, we are using Piku because it's a very cute character which I think Just Junior has also helped promote a lot. So we thank DD National for promoting Piku, and kids are really loving it. So thank you so much. Thank you so much ma'am for giving us Piku. And Piku तो वैसे भी डांस करेगी जब रेन आएगी, है ना मैम? Yes. Thank you so much मैम, हमारी पीकू बहुत प्यारी है। Thank you. अरे दी, आप वहाँ पर गए थे मेरे बिना? चलो उसको तो छोड़ो, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है ना कि हमारी तालाब को वो रिस्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने साहिबा। तो दी, अब टाइम आ गया है इस वीक का ईमेल ले लेने का। बिल्कुल साहिबा। फ्रेंड्स, ये ईमेल आया है रेहा मेहरा जी की तरफ से। वो लिखती हैं, जस्ट जूनियर इज द बेस्ट चिल्ड्रंस शो ऑन इंडियन टेलीविजन. थैंक यू टू डीडी फॉर लॉन्चिंग दिस अमेजिंग शो. I love it. It is very informative and engaging. My family considers this healthy screen time. The cast is very good and I love Piku.
थैंक यू सो मच इतना प्यारा ईमेल भेजने के लिए। Thank you so much for the lovely email. Friends, now it's time to take your leave. We'll meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Jazz Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। आप अपने फीडबैक हमें लॉगिन करके सेंड कर सकते हैं tdjazzjunior@gmail.com पर, और हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करना मत भूलिएगा। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.